पाकिस्तान और ईयू के बारे में। आखिर क्यों पाकिस्तान और ईयू का ये समझौता भारत के लिए एक बड़ा चिंता विषय बन रहा है। और अगर आप देखें तो डर्टी गेम खेलना शुरू कर दिया है। अगर आप देखें तो काया क्लास पाकिस्तान गई थी, अब पाकिस्तान से तो वैसे सिंगल पीस वापस आ जाना यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन वहां जाके ये पूरे के पूरे इंडिया ईयू टाइस को झकझोर के आई है। पाकिस्तान के हाथों इन्होंने जो खेल खेला है वो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले लंबे समय तक भारत ईयू टाइस में एक मेन रास्ते का रोड़ा होने वाला है। इन्होंने बयान दिए हैं, इसलिए लग रहा है कि भैया जो यूरोपियन यूनियन है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहा है, जबकि अभी हमारे यानी कि इंडिया और ईयू के बीच में मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई थी। आखिर सबसे पहले देखिए काया क्लास 13 घंटे पहले पाकिस्तान पहुंची, वहां जाके बोली पाकिस्तान तो आज मेजर रीजनल पावर है, ईयू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इसके सिवा अब मैं बात कर रही हूं पाकिस्तान के पीएम फॉरेन मिनिस्टर ऋषभ डाल के भी साथ पीएम शहबाज के साथ। और क्या इंडिया की जो मदर ऑफ ऑल डील्स है वो इस डील के आगे छोटी पड़ जाएगी? क्या ये इंडिया की कूटनीतिक हार बनकर के सामने आएगी? वो भी हार किसे रहे हैं पाकिस्तान से? क्या ऐसा हो सकता है? फर्दर स्ट्रेंथनिंग ईयू पाकिस्तान टाइज को किया जाएगा। आसिम मुनीर से मिलकर आई हूं, पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया यूएस ईरान टॉक्स में? अरे हमला हो रहा है अभी भी यूएस ईरान टॉक्स में, लेकिन पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया वाह उसकी तारीफ की जानी चाहिए। वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज़ विद टीए। भारत के घिनौने खेल भी पाकिस्तान को ना रोक सके, यू पाक मुआहिदा आखिरकार हो गया। सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई, आखिर इस मुआहिदे में ऐसा क्या है जिससे भारतीय मीडिया को मिर्चें लग गई। ईयू अपना अगर आप देखें तो डर्टी गेम खेलना शुरू कर दिया है। अगर आप देखें तो काया क्लास पाकिस्तान गई थी, अब पाकिस्तान से तो वैसे सिंगल पीस वापस आ जाना यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन वहां जाके ये पूरे के पूरे इंडिया ईयू टाइस को झकझोर के आई है। पाकिस्तान के हाथों इन्होंने जो खेल खेला है वो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले लंबे समय तक भारत ईयू टाइस में एक मेन रास्ते का रोड़ा होने वाला है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के जो कन्फ्लिक्ट इशू नहीं, जम्मू कश्मीर इशू नहीं, पाकिस्तान की जो शब्दावली है जम्मू कश्मीर कन्फ्लिक्ट, उसको सॉल्व किया जाएगा यूएन के द्वारा। दोस्तों यहां तक कि चाइना भी कहता है जो बायलैटरल मैकेनिज्म है शिमला एग्रीमेंट के बाद उसका भी पालन किया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ईयू ने जो कहा है ये याद रखा जाएगा। इतना ही नहीं, आगे सुनिए, इंडस वाटर ट्रीटी पे भी इंप्लिसिट तरीके से ईयू ने अपना बयान दिया है कि भारत जो कर रहा है वो गलत है। बायलैटरल जो ट्रीटीज हैं उसका पालन किया जाना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों यहां पे ईयू भारत को ये सारा पाठ पढ़ा रहा है, वहीं ईयू की जो काया क्लास है वो डिक्टेटर्स के साथ गले मिल रही है और पाकिस्तान जैसे देश में जाके जो आतंकवाद का स्पॉन्सर है वहां जाके अफगानिस्तान को ज्ञान दे रही है आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान पे लंबी चुप्पी है। आप देख सकते हैं दोस्तों काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, भारत में काफी ज्यादा ये इशू उठना शुरू हो गया है कि आखिरकार ऐसा कैसे काया क्लास कर सकती है कि जम्मू कश्मीर और यूक्रेन वॉर में जॉइंट स्टेटमेंट में एक साथ फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे बन रहा है। लेकिन दोस्तों ये बड़ी सतही एनालिसिस है, मामला इससे भी पीछे है, काफी गहरा है। सबसे पहले जरा देखिए काया क्लास 13 घंटे पहले पाकिस्तान पहुंची, वहां जाके बोली पाकिस्तान तो आज मेजर रीजनल पावर है, ईयू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इसके सिवा अब मैं बात कर रही हूं पाकिस्तान के पीएम फॉरेन मिनिस्टर ऋषभ डाल के भी साथ पीएम शहबाज के साथ। और फर्दर स्ट्रेंथनिंग ईयू पाकिस्तान टाइज को किया जाएगा। आसिम मुनीर से भी मिलकर आई हूं, पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया यूएस ईरान टॉक्स में? अरे हमला हो रहा है अभी भी यूएस ईरान टॉक्स में, लेकिन पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया वाह उसकी खूब तारीफ की जानी चाहिए। ईयू पाकिस्तान का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है जीएसपी प्लस का, और ये सारी बातें बोली गई। दोस्तों इसके बाद आता है जॉइंट स्टेटमेंट, जहां पे अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, सेंटेंस है 2 पन्ने का है, दूसरे पन्ने से हम देख रहे हैं पहले पन्ने में वही जो बात आपको ट्वीट में देखा वही सब घुमा घुमा के कहा गया है। इसमें देखिए जरा लाइन नंबर 9, दोनों ही साइड अनवेवरिंग सपोर्ट हो अपहोल्ड करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यूएन चार्टर के, की प्रॉब्लम है तो यूएन चार्टर से सॉल्व हो। आगे सुनिए पॉइंट नंबर 10, दोनों साइड्स एग्री किए कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को रिस्पेक्ट किया जाए, बायलैटरल एंड रीजनल एग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट किया जाए, इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को रिस्पेक्ट किया जाए। किसकी बात हो रही है यहां पे? ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, बायलैटरल एंड रीजनल एग्रीमेंट्स, इंडस वाटर ट्रीटी पे घुमा के ईयू का ये भारत को मैसेज है। आगे सुनिए, पाकिस्तान के साइड ने जम्मू और कश्मीर के बारे में ब्रीफ किया यूक्रेन को, ईयू के साइड ने ब्रीफ किया रशिया के वॉर अगेंस्ट यूक्रेन को। दोनों ने ही मिलकर कहा कि ये सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट या इशू नहीं, कन्फ्लिक्ट्स को पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया जाए इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर। कहां गया शिमला एग्रीमेंट? कोई जिक्र नहीं है, चाइनीज भी करते हैं यहां तक कि शिमला एग्रीमेंट का बिना नाम लिए जिक्र बायलैटरल एग्रीमेंट से प्रॉब्लम सॉल्व करें। आगे सुनिए, अफगानिस्तान पे कह रही है कि बहुत ज्यादा कंसर्न है, टेररिस्ट एंटिटीज अफगानिस्तान से आ रहे हैं और अफगान टेरिटरी को किसी भी हाल में दूसरे देश पे हमला करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड डिटोरिएट हो रहा है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सेम चीज तो पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन उसमें चुप्पी है, उसमें चुप्पी है। आगे सुनिए, बाकी पैलेस्टीन पे बात हुई, लेबनान पे बात हुई। तो दोस्तों ये जो जॉइंट प्रेस कम्युनिके आया है जो कि ईयू और पाकिस्तान ने मिलकर लिखा है, इसके साथ भारत में बहुत सारी अगर आप देखें तो ये एक नए इशू को जन्म दे रहा है। ईयू पे जो कहीं ना कहीं वो जो खेल खेल रहा है वो सामने आ रहा है। दोस्तों इसके पीछे काया क्लास को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। काया क्लास वैसे अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमांड नहीं करती है। आप देख सकते हैं डम बट डेंजरस ब्लॉन्ड, स्टुपिडिटी ऑफ काया क्लास इज बिकमिंग डेंजरस। दोस्तों शी इज अ नोन रशिया हॉक, रशिया के खिलाफ रहती हैं और एस्टोनिया से आती हैं। देखिए वैसे तो इनका खुद का ज्यादा से है नहीं, डायनास्ट है, पिताजी भी एस्टोनिया के पीएम थे, फिर अब ये भी कम उम्र में ही एस्टोनिया की पीएम बन गई और फिर इनको यूरोपियन यूनियन भेज दिया गया है एस्टोनिया से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा एंटी रशिया स्टांस रखती है और उसके लिए यहां पे आपको याद होगा काया क्लास ने पिछले साल ही कहा था कि जो भारत का रशिया के साथ रिश्ता है उसको ठीक करने के लिए हम कैरेट एंड स्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जो पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पे अगर आप देखें ईयू करीब आ रहा है वो यही कैरेट एंड स्टिक है, वो एक तरीका है भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो यहाँ पे काया क्लास कर रही है। साथ साथ दोस्तों ये भी अटकलें लगाई जा रही है, जिस वक्त ये सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उस वक्त भारत यूरोपियन यूनियन ब्लॉक को $48 बिलियन का डिफेंस डील देने वाला है। चलिए आपने सुना होगा 40 बिलियन रफाल, 8 बिलियन का सबमरीन डील जर्मनी को जा रहा है। उस वक्त इस प्रकार का अग्रीमेंट, इस प्रकार से पाकिस्तान से क्लोजनेस दिखाना, नोइंग वेरी वेल प्राइमरी एडवर्सरी वही है जिसके खिलाफ ये सारे इक्विपमेंट्स यूज होंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक शक भी पैदा करता है क्या पाकिस्तान के साथ जब वॉर होगा तो क्या ये डिफेंस इक्विपमेंट जो यहाँ से ला रहे हैं क्या उसके ऊपर यूरोप कल को कोई दबाव बनाने वाला है? तो क्या वो कार्ड यूरोप प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं खेल सकता हूं, क्या वो भी काया क्लास यहाँ पे कर रही है? तो बहुत जरूरी है इसको हम गहराई में समझें कि आखिरकार क्या काया क्लास यहाँ पर कर रही है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और ईयू के बारे में। आखिर क्यों पाकिस्तान और ईयू का ये समझौता भारत के लिए एक बड़ा चिंता विषय बन रहा है और जिस प्रकार से ईयू ने बयान दिए हैं इससे लग रहा है कि भैया जो यूरोपियन यूनियन है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहा है, जबकि अभी हमारे यानी कि इंडिया और ईयू के बीच में मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई थी। आखिर पूरा मामला क्या हो जाता है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं और मीटिंग किसके किसके बीच में हुई है तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर खबर हो जाती है कि पाकिस्तान को रक्षा का अधिकार है, यानी कि ईयू ने डायरेक्टली ये नहीं बोला है
कि हम किससे रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को शॉर्ट करने के लिए या एक तरीके से कह लो बैलेंस अप्रोच अपनाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम तो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो हर किसी से अपने रक्षा का अधिकारी हो जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो जाए। तो इस तरीके से मामले को सेटल डाउन करने का प्रयास किया है। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि इंडिया के ऊपर क्या ये टॉन्ट कसा गया था, इंडिया को लेकर के कहा गया था, तो इंडिया का नाम बीच में शामिल ऐसे नहीं किया गया है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है भले ही इंडिया को नाम ना लिया गया हो लेकिन टारगेट यहाँ पर इंडिया था। चलो यहाँ पर देखते हैं ट्वीट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान का, जिसने लिखा कि भैया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं सीनेटर मोहम्मद इशाक डार, ठीक है, इन्होंने मीटिंग करी है यूके एचआरबीपी मिस काजला खालसा से और इसके साथ इस्लामाबाद में आज इनकी मीटिंग हेल्ड हुई थी जिसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल करके आई हैं। और इसी मीटिंग के बाद ये जो बयान आया था जिसने पूरी सनसनी फैला दी कि आखिर क्या इंडिया की जो मदर ऑफ ऑल डील्स है वो इस डील के आगे छोटी पड़ जाएगी, क्या ये इंडिया की कूटनीतिक हार बनकर के सामने आएगी और वो भी हम हार किससे रहे हैं, पाकिस्तान से। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए इसको समझ लेते हैं, आगे आ जाते हैं। तो ये पूरी न्यूज़ हर जगह चर्चा में चल रही थी दैट EU हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स टू विजिट पाकिस्तान टुमारो, EU स्ट्रेटेजिक विजन अ फाउंडेशन फॉर डीपर पाकिस्तान EU पॉलिटिकल टाइज। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है और आपका जो पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल टाइज भी हमारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है डे बाय डे। लेकिन इनके स्ट्रांग होने से इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा तो वो अब हम डिटेल में जानते हैं। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो क्या हो जाता है ये भी समझेंगे। तो फाइनली डील समझते क्या थी। तो भैया ये जो डील थी हमारी ये था कि 2027 तक ये लागू हो जाएगी, ठीक है। 2027 में हमारी ये डील लागू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में मीटिंग होती है और एक अलग डील फाइनलाइज कर ली जाती है। आखिर कैसे? चलो अब ये जो डील था यहाँ पर बात करते हैं ऑफ बायलैटरल ट्रेड लिबरेशन कवरेज। तो यहाँ पर 96.6% इंडिया का था, यू का 99.3% था। अब बात कर लेते हैं गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम द EU 2024 जो डाटा हमारे पास है दैट इज 58 बिलियन यूरो, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया 2024 यहाँ पर आप देखोगे तो दैट इज 84 बिलियन यूरो। दोनों साइड का आपको इंपोर्ट दिख जाएगा किस प्रकार से, पर जिस तरीके से निशाना साधा गया है। और बात कर लेते हैं जो अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया गया। अगर हम कहें तो भैया अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है, डायरेक्टली भी करता है और इनडायरेक्टली भी करता है, और धीरे धीरे हमारे और जो तालिबानी सरकार है उसके साथ भी संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने तालिबानी सरकार को एज अ गवर्नमेंट मान्यता नहीं दी है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक युद्ध चल रहा था, ठीक है, और डूरन लाइन यहाँ पर विवाद बनी हुई थी। अब अगर इस डूरन लाइन को EU कहता है, मान्यता दे देता है, तो हमारे ये पर्सनल क्लैश उत्पन्न हो जाएंगे EU के साथ और इससे हमारी जो डील हुई है ना वो इफेक्ट हो सकती है और इससे इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये हमारी 27 फरवरी 2026 में जब पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर सेज दैट कंट्री इज ओपन वॉर विद अफगानिस्तान आफ्टर द स्ट्राइक्स, ये खबरें हमने देखी थी कि भैया दोनों के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं। और यहाँ पर कई बार ये भी कहा गया था कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के सपोर्ट से हमारे ऊपर हमला कर रहा है। तो अगर EU ये स्टेटमेंट देता है कि हर एक नेशन को रक्षा का अधिकार है, पाकिस्तान को रक्षा का अधिकार है, तो EU इनडायरेक्टली यहाँ पर ये जस्टिफाई कर रहा है कि भैया अगर वो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं या फिर इस तरीके से एक्टिविटीज हो रही है तो वहां पर क्या हो जाता है, पाकिस्तान से हो जाता है। यानी कि झुकाव एक नजर आया है EU का पाकिस्तान की तरफ। फिर तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि जो अफगानिस्तान में बार-बार क्लेम किया जा रहा है, जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि अफगानिस्तान को इंडिया की बैकिंग हो जाती तो EU क्या इसको भी मानने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जो नजर है वो हमें आया। अब देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों इतना ज्यादा झुकाव रख रहा है भैया, क्या चीजें हो जाती हैं और पाकिस्तान क्यों इस मदर ऑफ ऑल डील्स को खत्म करना चाहता था और क्यों परेशान था इतना ज्यादा, जिसमें वो थोड़ा ही आप देखो तो सक्सेसफुल तो जरूर हुआ है इस स्टेटमेंट के बाद। चलो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा दैट पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू यूरोप इंक्रीजेस बाय 8.62% टू 7.55 बिलियन इन 10 मंथ्स। और ये यूरो में है हमारा। ये अचानक से 10 महीने में कैसे इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ, क्या चीजें रही हैं, ये भी बताएंगे क्यों इंक्रीज हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान ट्रेड विद द यूके एज अ पार्ट ऑफ द EU विद द EU एंड द यूके इज पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट। ये चार्ट आपको शो करता है कि किस तरीके से दोनों के बीच में जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है आपको एक अलग लेवल पर देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले जब EU के साथ ही हम दोनों व्यापार कर रहे थे तो पाकिस्तान ने एक हमारे जो बासमती राइस है इसको लेकर के दावा ठोका था कि ये हमारा हो जाता है और पाकिस्तान ने कहा था ये हमारा हो जाता है। उस स्लॉट में EU ने दोनों को जगह दी। तो क्या EU डबल गेम खेल रहा है या फिर EU सिर्फ न्यूट्रलाइज होना चाहता है कि भैया देखो हमें क्या है, इंडिया के एक्सपेक्ट एक अलग मार्केट भी क्रिएट करनी, हम इंडिया पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।